देश में कई ऐसे गांव हैं जो अपनी एक खास विशेषता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां आज तक किसी मकान या तिजोरी को ताला नहीं लगा? सुनकर चौंक गए ना? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं ऐसे ही कुछ सर चकराने वाले अजीबोगरीब गांव के बारे में। नंबर 10, शादी से पहले होती है लड़की की नीलामी। यूपी के जौनपुर जिले की ये सच्चाई है, जहां के लगभग आधा दर्जन गांव में सैकड़ों परिवार रहते हैं जो कि मंगता जाति के हैं। इनके परिवार में जैसे ही किसी लड़की की उम्र शादी की हो जाती है तो सार्वजनिक तौर पर शादी के लिए लड़कियों की नीलामी की जाती है। उसी समाज के लोग ही लेते हैं हिस्सा। जब कभी भी शादी के लिए लड़की की नीलामी की जाती है तो उसमें सिर्फ उसी समाज के लोगों को हिस्सा लेने का अधिकार होता है जो सबसे अधिक बोली लगाता है। उस लड़की को वही दुल्हन बना सकता है। मंगता जनजाति के लोग लड़कियों को सुनिधि का पर्याय मानते हैं। लड़कियों की शादी की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। नंबर 9, एक गांव जहां दूध दही मुफ्त मिलता है। यहाँ के लोग दूध या उसे बनने वाली चीजों को बेचते नहीं हैं, बल्कि उन लोगों को मुफ्त में दे देते हैं जिनके पास गाय या भैंसे नहीं है। दोकड़ा गुजरात के कच्छ में बसा ऐसा ही अनोखा गांव है। आज जब इंसानियत खो सी गई है, लोग जब किसी को पानी तक नहीं पूछते, श्वेत क्रांति के लिए प्रसिद्ध ये गांव दूध दही ऐसे ही बांट देता है। यहाँ पर रहने वाले एक पुजारी बताते हैं कि उन्हें महीने में करीब 7,500 का दूध गांव से मुफ्त में मिलता है। नंबर 8, इस गांव में भी राम राज्य है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के निवासा तालुके में शनि शिंगणापुर भारत का एक ऐसा गांव है जहां लोगों के घर में एक भी दरवाजा नहीं है। यहां तक कि लोगों की दुकानों तक में भी दरवाजे नहीं हैं। यहां पर कोई भी अपनी बहुमूल्य चीजों को ताले चाबी में बंद करके नहीं रखता। फिर भी गांव में कभी कोई चोरी नहीं हुई। नंबर 7, एक अनोखा गांव जहां हर कोई संस्कृत बोलता है। आज के समय में हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी भी पहचान के संकट से जूझ रही है। वहीं कर्नाटक के शिमोगा शहर के कुछ ही दूरी पर एक गांव ऐसा बसा है जहां गांववासी केवल संस्कृत में ही बात करते हैं। शिमोगा शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर अपनी विशिष्ट पहचान को लेकर चर्चा में है तुंग नदी के किनारे बसे इस गांव में संस्कृत प्राचीन काल से ही बोली जाती है। गांव की विशेषता है कि गांव की मातृभाषा संस्कृत है और काम चाहे कोई भी हो संस्कृत ही बोली जाती है। जैसे इस गांव के बच्चे क्रिकेट खेलते हुए आपस में झगड़ते हुए भी संस्कृत में ही बात करते हैं। इस गांव में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में होती है। क्या आपको संस्कृत अच्छे से आती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 6, एक गांव जो हर साल कमाता है 1 अरब रुपए। यूपी का एक गांव अपनी एक खासियत की वजह से पूरे देश में पहचाना जाता है। आप शायद अभी तक इस गांव की पहचान से दूर हो रहे हो, लेकिन देश के कोने कोने में इस गांव ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। अमरोहा जनपद के जोया विकास खंड क्षेत्र का ये छोटा सा गांव है सलारपुर खालसा। 3,500 की आबादी वाले इस गांव का नाम पूरे देश में छाया है और इसका कारण है टमाटर। गांव में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश का शायद कोई भी कोना होगा जहां पर सलारपुर खालसा की जमीन पर पैदा हुआ टमाटर न जाता हो। गांव में 17 साल से चल रही टमाटर की खेती का क्षेत्रफल फैलता ही जा रहा है और अब मुरादाबाद मंडल में सबसे ज्यादा टमाटर की खेती इसी गांव में होती है। कारोबार की बात करें तो 5 माह में यहाँ 60 करोड़ का कारोबार होता है। नंबर 5, ये है जुड़वों का गांव जहां रहते हैं 350 से ज्यादा जुड़वा। केरल के मल्लपुरम जिले में स्थित कोडनी गांव को जुड़वों के गांव के नाम से जाना जाता है। यहां वर्तमान में करीब 350 जुड़वा लोग रहते हैं, जिनमें नवजात शिशु से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक शामिल है। विश्व स्तर पर हर 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एशिया में तो ये औसत से भी 4 कम है, लेकिन कोडनी में हर 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। नंबर 4, एक गांव जिसे कहते हैं भगवान का अपना बगीचा। साफ सफाई के मामले में अधिकांश गांव, कस्बों और शहरों की हालत बहुत खराब है। वहीं ये एक आश्चर्य की बात है कि एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी हमारे देश भारत में है। ये है मेघालय का मवालय नाम का गांव, जिसे कि भगवान का अपना बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। सफाई के साथ साथ इस गांव में शिक्षा भी अव्वल है। यहाँ की साक्षरता दर 100% है, यानी यहाँ के सभी लोग पढ़े लिखे हैं। इतना ही नहीं, इस गांव में ज्यादातर लोग सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करते हैं। तो आपकी अंग्रेजी कितनी फिट है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 3,
इस गांव में कुछ भी हुआ तो लगता है 1000 रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की अति दुर्गम इलाके में स्थित मलाना गांव, इसे आप भारत का सबसे रहस्यमयी गांव कह सकते हैं। यहाँ के निवासी खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। यहाँ पर भारतीय कानून नहीं चलते, यहाँ की अपनी पसंद है जो सारे फैसले करती है। मलाना भारत का इकलौता गांव है जहां मुगल सम्राट अकबर की पूजा की जाती है। कुल्लू के मलाना गांव में यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ तो जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने की रकम 1000 से 2500 रुपए तक कुछ भी हो सकती है। अगर इस गांव में किसी ने मकान, दूध या किसी निवासी को भी छू लिया तो यहाँ के लोग उस व्यक्ति से 1000 रुपए वसूलते हैं। नंबर 2, ये गांव कहलाता है मिनी लंदन। झारखंड की राजधानी रांची से उत्तर पश्चिम में करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा गांव है, मैक्लूस्कीगंज। एंग्लो इंडियन समुदाय की दुनिया से बसाई गई इस बस्ती को मिनी लंदन भी कहा जाता है। घनघोर जंगलों और आदिवासी गांव के बीच सन 1933 में कोलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मैक्लूस्कीगंज को बसाया था। चामा, रामगगा 2, केदल, दूली, मायापुर, महूलिया, हिसाल और लबरा जैसे गांव वाला ये इलाका 365 बंगलों के साथ पहचान बनाता है, जिसमें कभी एंग्लो इंडियन लोग आबाद थे। नंबर 1, एक गांव जहां छत पर रखी पानी की टंकियों से होती है घरों की पहचान। ये कहानी है पंजाब के जालंधर शहर के एक गांव उपला की। इस गांव में अब लोगों की पहचान उनके घरों पर बनी पानी की टंकियों से होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी की टंकियों में क्या विशेषता है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ के मकानों की छतों पर आम वाटर टैंक नहीं, बल्कि यहाँ पर शिप, हवाई जहाज, घोड़ा, गुलाब, कार, बस आदि अनेकों आकार की टंकियां हैं। इस गांव के अधिकतर लोग पैसा कमाने के लिए विदेशों में रहते हैं। गांव में खास तौर पर एनआरआई की कोठियों में छत पर इस तरह की टंकियां रखी गई हैं। अब कोठी पर रखी जाने वाली टंकियों से उनकी पहचान की जा रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये हमारी वीडियो और कौन सा लगा आपको सबसे अजीब किस्सा, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।